चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस आव्यूह क्लास 12 एमपी बोर्ड। आते बच्चों एक्सरसाइज बी पे आव्यूह चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 21। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ है एक आव्यूह दिया हुआ है ए। आव्यूह ए के मेंबर हैं 3, 1, -1 और 2। ठीक है, 3, 1, -1 और 2। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि a² - 5a + 7i a² - 5a + 7i = 0। तो पहले तो आपको ये सिद्ध करना है कि यदि एक आव्यूह a है तो a² - 5a + 7i = 0 होगा। और इस इक्वेशन का यूज़ करके a⁴ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वेशन का यूज़ करके a⁴ की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी प्रूव कर देते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से आपका आ जाएगा गिवन। ओके, ये आपका गिवन डाटा है, सिर्फ इतना a की वैल्यू। अब देखो सबसे पहले a² निकालोगे तो आपको पता है a² निकालने का तरीका a × a 3, 1, -1, 2। ठीक है, इंटू 3, 1, -1 और 2। तो देखो इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो 3, 1, पहला कॉलम 3 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 × 3 + 1 × -1। पहली रो दूसरा कॉलम तो 3 × 1 + 1 × 2। ठीक है, अब दूसरी रो पहला कॉलम तो -1 × 3 -1 × 3 -1 × 3 और 2 × -1 2 × -1 2 × -1। दूसरी रो दूसरा कॉलम तो -1 × 1 -1 × 1 और दूसरी रो दूसरा कॉलम और 2 × 2 + 2 × 2। तो देखो a² की वैल्यू मिल जाएगी आपको, a² की वैल्यू मिल जाएगी। 3 3 9 -1 8। ओके, 8 और 3 + 2 5। यहाँ आ जाएगा -3 -2 -5। यहाँ पे आ जाएगा 4 -1 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब निकाल लेते हैं 5a। अब 5a निकाल लेते हैं तो 5 × a। ठीक है, 5 × a डायरेक्ट 3, 1, -1 और 2। सारे मेंबर के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो 5 × 3 5 × 1 5 × -1 एंड लास्ट 5 × 2। ओके, तो 5 3 = 15, 5 -5 और 10। इक्वेशन नंबर 2, ये किसकी वैल्यू है, 5a की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा 15, 5 -5 और 10। लास्ट निकालते हैं 7i। तो 7 × i। अब i मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह किस कोटि का लोगे, किस ऑर्डर का लोगे, जिस ऑर्डर का आपको आव्यूह क्वेश्चन में दिया हुआ हो। पहले से जिस ऑर्डर का दिया हो तो 2/2 ऑर्डर है इसका। ठीक है, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2/2 का विकर्ण आव्यूह लिख लोगे। मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं 7 0 0 और 7। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 का मान इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखो a² - 5a + 7i। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका मान पुट करेंगे तो a² की वैल्यू 8, 5 -5 और 3, 8 5 -5 और 3 -5a। तो देन -5a की वैल्यू 15, 5 -5 और 10 + 7i, और 7i की वैल्यू पुट कर दो 7 0 0 और 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे सेकेंड वाले ब्रैकेट में, सेकेंड वाले मैट्रिक्स में।
दूसरे आव्यूह में माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो -5 प्लस का हो जाएगा, बाकी सारे मेंबर माइनस के हो जाएंगे। ठीक, ठीक है, देखो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इतने की जरूरत पड़ेगी। ओके, 8, 5, -5 और 3। यहाँ पर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और -5 छोड़ के बाकी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो सारे मेंबर से तो बन जाता है -15, -5 प्लस का 5 और -10। ठीक है, प्लस 7i तो 7 0 0 और 7। अब देखो तीनों को जोड़ देते हैं। पहला मेंबर पहला मेंबर पहला मेंबर, पहली रो का पहला मेंबर पहली रो का पहले मेंबर से और पहली रो के पहले मेंबर से जुड़ेगा। 8 प्लस -15 प्लस 7, पहली रो का दूसरा मेंबर पहली रो के दूसरे मेंबर से जुड़ जाएगा, दूसरी रो का पहला मेंबर दूसरी रो के पहले मेंबर से जुड़ेगा, और तीसरी रो का पहला मेंबर तीसरी रो का पहला मेंबर तीसरी रो के तीसरी रो का दूसरा मेंबर तीसरी रो का दूसरा दूसरी रो का दूसरा मेंबर दूसरी रो का दूसरा मेंबर दूसरी रो के दूसरे मेंबर से और तीसरे अवयव के दूसरी रो के दूसरे मेंबर से जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आता है, 8 7 15 -15 0 0, यहाँ पे भी 0 ब्रैकेट ओपन होकर 0 बना लेगा, और यहाँ पर 7 3 10 -10 0। तो एक नल मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो वीकेंड से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a² - 5a + 7i = 0, हैंस प्रूव्ड। ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है ना, जिसके सारे मेंबर 0 होते हैं। ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, वैल्यूज वहां पे लिखी है। ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। ठीक, अब वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि इसको एक से गया, a² - 5a + 7i a² - 5a + 7i = 0 से a⁴ की वैल्यू निकालिए। तो देखो बेहद ईजी है। a² को आप इसी साइड रहें दो, 5a - 5 और 7i को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 5a - 7i। ठीक है, 5a - 7i। अब देखो सबसे पहले a⁴ तक पहुँचने के लिए हम क्या करते हैं, a का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाता है a³ और यहाँ पे आ जाता है a³, और यहाँ पे क्या आएगा, 5a² - 7ai। ओके, 5a² - 7ai। अब यहाँ पे देखो a² की वैल्यू, तो a² का मान रख देंगे, a² का मान रखने पर तो यहाँ पे आएगा a³ 5 × 5a - 7i। ठीक है, ये a² की वैल्यू पुट कर दी आपने कहाँ पे, a² की जगह पर। और यहाँ पे देखो ये 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है i, तो i की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, -7a।
आई इक्वल टू 1 पुट करने पर, ठीक है, आई इक्वल टू 1 पुट करने पर तो बन गया -7a। इसको सॉल्व करोगे तो आता है 25a माइनस 35i, 25a माइनस 35i माइनस 7a। ओके, देखो 25 में 7 गए, 18a माइनस 35, ठीक है, 18a माइनस 35। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आपके ए क्यूब की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ए क्यूब की वैल्यू है, ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू। और यहाँ पे भी आई की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, आई की वैल्यू 35 आई की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आई यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाता है। अब देखो फिर से दोनों पक्षों में ए का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाता है a⁴, ये आ जाएगा 18a² और यहाँ पे 35a। अगेन फिर से a² का मान यहाँ पे पुट करेंगे, फिर से a² का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाता है 5a माइनस 7i माइनस 35a, है ना। तो आएगा यहाँ से 540, 5 कम 5 90, 90a माइनस 7 56 की 6, 1 7 5 12, 126i माइनस 35a। ओके, 90a माइनस 126i माइनस 35a, तो 90 में से 35 गया तो बचता है 55a माइनस 126i, 55a माइनस 126i, ठीक है। अब दोनों में a की वैल्यू है ना, अभी a की वैल्यू और i की वैल्यू दोनों पुट कर दोगे तो a⁴ की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो यहाँ पे a⁴ बराबर 55, अवयव a था, (3 -1 और 2 माइनस 126 i 1001 1001। भैया आई एक सिंपल आई एक विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी वैल्यू होती है 2×2 ऑर्डर का है। जिस भी ऑर्डर का आपको क्वेश्चन में दिया हो उसी ऑर्डर का लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15 की 3 5 15 5 3 15 16 166 55 माइनस का 55 और 5 दूरी 10 0 5 दूरी 10 11 110। यहाँ आ जाएगा 126 0 0 और 126। थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे, देखो जब 55 का 3 में होगा तो 3 × 5 = 15 5, यहाँ 5 आएगा, वही गड़बड़ लग रहा था, ठीक है। 165। अब देखो यहाँ प्लस में दो अवयवों का व्यकलन हो रहा है तो सीधे सीधे घटा दो, सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। देखो तो ये बन जाएगा 165 माइनस 126, 55 माइनस 0 55 माइनस 0, यहाँ पे भी माइनस 55 माइनस 0 माइनस 55 माइनस 0 और यहाँ आ रहा है 110 माइनस 126, 110 माइनस 126, ठीक है, 110 माइनस 126। तो आंसर आ जाएगा 21, 15 में 6 गए 9 है ना, 39 माइनस 16, बस दो ही चेंजेस है, 39 माइनस 16। तो a⁴ की वैल्यू क्या आ जाती है, 39 55 माइनस 55 और माइनस 16। ये आ गई किसकी, a⁴ की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, a⁴ की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था।
आई होप कि आपको इजीली समझ में आया होगा। चैप्टर 3 आव्यूह मैट्राइसेस, क्लास 12 एमपी बोर्ड। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे। आते क्वेश्चन नंबर 22 पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिए हुए हैं दो मैट्राइसेस 2 3 5 7 इंटू 1 -3 -2 और 4 इक्वल टू, ठीक है, 2 3 5 7 इंटू 1 -3 -2 4 -4 6 -4 6 -9 और x। तो कह रहा है कि x ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि x ज्ञात कीजिए। देखो बेहद ईजी है, डायरेक्ट ही आप सॉल्यूशन लिख लोगे। क्या करोगे, देखो पहले चेक कर लेते हैं C1 C2। तो C1 C2 R1 R2 पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों के बराबर है। कॉलम इक्वल टू रो, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो 2 × 1 + 3 × -2। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो 2 × -3 + 3 × 4। दूसरी रो पहला कॉलम, 5 × 1 + 7 × -2। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 5 × -3 + 7 × 4 इक्वल टू -4 6 -9 और x। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बनते हैं इसके मेंबर। 2 -6 में से 2 गया तो -4, ठीक है, -6 और 12 6, ठीक है, -4 और यहाँ पे 6 आएगा सेकेंड मेंबर। 5 और 7 दूनी 14 -14 5 गए -9 और यहाँ पे आ जाता है 7 चौके 28 5 या 15 है ना, तो 13 28 और -15 ये आएगा, -15 ये आएगा 28। 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गए 1, 13 है ना, प्लस का 28 है ना, 13। आव्यूहों के समता के नियम से, अब देखो यहां पर आव्यूहों के समता के नियम से, आव्यूहों के समता के नियम से, हालांकि यहाँ पे तीनों मेंबर सेम दिख रहे हैं, लेकिन मेंबर सेम होने से नहीं है। देखो क्या है, आव्यूहों का समता का नियम क्या कहता है कि
दो आव्यूह हैं, सपोज यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो आव्यूह हैं A11 A12 A11 A12 A21 A22 इज इक्वल टू B11 B12 B21 B22। ठीक है, इसके पहली रो के मेंबर, पहली रो का पहला मेंबर पहली आव्यूह B के पहली रो के पहले मेंबर के बराबर होगा, आव्यूह A का पहली रो का दूसरा मेंबर दूसरी रो पहली रो के दूसरे मेंबर के बराबर होगा, मतलब A11 B11 के बराबर, A12 B12 के बराबर, A21 B21 के बराबर और A22 B22 के बराबर। तो देखो यहाँ पर ये कौन सा मेंबर है, दूसरी रो का दूसरा मेंबर, और यहाँ पे दूसरी रो का दूसरा मेंबर X है। तो A22 इक्वल टू B22 यानी 13 इक्वल टू X। X की वैल्यू 13, X की वैल्यू 13। बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। आपको अवयवों के समता का नियम याद होना चाहिए। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंबर सेम है, तो जरूरी नहीं है कि मेंबर सेम हो। आपको अवयवों का समता का नियम याद रखना है और इक्वेट कर देना है। ठीक है, अवयवों के समता का नियम याद रखना है और क्या करना है, इक्वेट कर देना। तो आते बच्चों को क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। आई होप कि आपको मैट्रिसेस बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट ए, 23 का ए। यहाँ पर एक आव्यूह दिया है 1 2 1, दूसरा आव्यूह है 1 2 0 2 0 1, ओके, एंड लास्ट 1 0 2। और एक और आव्यूह दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी, एक और आव्यूह दिया हुआ है 0 2 x इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि आव्यूह समीकरणों को हल कीजिए। क्या कह रहा है कि इन आव्यूह समीकरणों को हल कीजिए। तो देखो बेहद ईजी है। कई आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, इधर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो या यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, आंसर सेम मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ से करते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लेफ्ट हैंड साइड से करके दिखाएंगे। यहाँ से करने से बस क्या है, आव्यूह थोड़ा सा छोटा इजी हो जाएगा। तो देखो ये 1 2 1 एज वेल एज वैसे का वैसा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, तो इसके लिए पहला आव्यूह ये है और दूसरा आव्यूह ए है। जब आप सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करोगे तो पहला आव्यूह ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। इसमें चेक कर लेते हैं, C1 C2 C3, रो 1 रो 2 और रो 3। तो पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के इक्वल है। ये कन्फर्मेबल है, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, एक ही कॉलम है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। पहली रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 0 2 इंटू 2 एंड 0 इंटू x। दूसरी रो पहला कॉलम, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू x। तीसरी रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 2 1
तो देखो इसके मेंबर क्या बन जाएंगे, ये वाला 0, ये 0, 4 पहला मेंबर आया 4, दूसरा मेंबर आएगा x और तीसरा मेंबर आएगा 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पर इनके गुणनफल के लिए पहला C1 C2 C3 R1 R2 R3, मतलब पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर है, ये कन्फर्मेबल है, इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो कर देते हैं। पहली रो पहला कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम है, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी, देखो यहाँ से निकलेगा 4 प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 4x बराबर 4 प्लस 4x बराबर 0, 4 प्लस 4x बराबर 0, तो 4x बराबर -4, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई -1, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1। इसका पार्ट भी मैं आपको राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, बस इसमें क्या होता है थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे यू विल गेट सेम आंसर। आते हैं इसके पार्ट बी पे। ठीक है, पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट बी। अवयव के मेंबर है x -5 -1, दूसरा अवयव है 1 0 2 0 2 1 2 0 और 3, और लास्ट मैट्रिक्स है इसमें x 4 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड से पहले वाले अवयव से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, पहला दूसरा, तो चेक कर लेते हैं C1 C2 C3, और रो कितनी है इसमें, रो 1 रो 2 रो 3, 3 ही रो हैं, तो कॉलम इक्वल टू रो, पहले वाले अवयव के कॉलम दूसरे अवयव के रो के बराबर होने चाहिए, तभी दो अवयवों का गुणनफल संभव है। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। एक ही रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू 1 प्लस -5 इंटू 0 -1 इंटू प्लस -1 इंटू 2, पहली रो पहला कॉलम, ये पहला मेंबर बनाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो x इंटू 0 -5 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0, पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है, पहली रो तीसरा कॉलम, तो x इंटू 2 प्लस -5 इंटू 1 और -1 इंटू प्लस -1 इंटू 3। भैया पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो इसमें है ही नहीं, तो ठीक है, ये इसमें बस कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है और कुछ भी नहीं है। इंटू x 4 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 यहाँ पे आएगा x -2। ठीक है, x -2, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, x -2, और यहाँ पे ये वाला 0 ये वाला 0 -10, यहाँ पे 2x -5 -3, तो 2x
2x माइनस 8 x 4 और 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब ये हो गए फर्स्ट और सेकंड, तो ये हो गया पहला अवयव, ये हो गया दूसरा अवयव। C1 पहला कॉलम, C2 C3 तीसरा कॉलम, रो 1 रो 2 और लास्ट रो 3। इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, तो पहली रो पहला कॉलम, एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 10 इंटू 4 प्लस 2x माइनस 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई। और यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ से मिला माइनस 40। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 है ना, तो 2x थोड़ी आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40 आना चाहिए। तो पहली वाली ये पहला मेंबर बना रहा है, पहली रो पहला कॉलम, तो x माइनस 5 माइनस 1, ठीक है। तो पहली रो पहला कॉलम, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपने यहाँ से। ये क्या है x4 और 1, हमने यहाँ पे x4 और 0 लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा 1, 0 नहीं है, ये क्या है 1। यहाँ पे भी क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 है ना। तो पहला वाला मेंबर एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आएगा माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वही मैं सोच रहा था गड़बड़ क्या हो गया, है ना। आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, राइट से मल्टीप्लाई करो, जल्दबाजी मत करो, आंसर सेम मिलेगा। 2x से 2x कैंसिल, तो यहाँ पे नया आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। तो यहाँ पे तो x आ गया, ये आ गया अंडर रूट 48। तो 48 को कैसे करेंगे, तो 4 चौको 16, ये आ सकता है 4 इंटू 4 इंटू 3, है ना। 4 चौको 16 थी 48, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 4 रूट 3, एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4 रूट 3। बस यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ 1 था, हमने 0 पुट कर दिया था, ठीक, 0 पुट कर दिया था। लास्ट मेंबर यहाँ पे 1 है, ओके, ध्यान देना है, बाकी कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। सॉल्व करोगे आप, राइट से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, राइट से, सेम आंसर मिलता है। आई होप कि आपको मैट्रिसेस इजीली समझ में आ रहा होगा। आते क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं।